जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर इनविटेशन। सुमित भाई आपसे पूछना ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया के विज़िट पे हैं, उससे पहले जो सारे इंडो पैसिफिक के जो ममालिक हैं सॉरी पैसिफिक जो ममालिक हैं, उनके आइलैंड्स जो हैं, उनके साथ एक मीटिंग की पापुआ न्यू गिनी में। अ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप क्या देख रहे हैं? व्हाट इज़ हिज़ डायरेक्शन? वो क्या करने जा रहे हैं, जो इस खित्ते के अंदर इतनी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और इस खित्ते में इतने ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? फिर मैं आगे पूछता हूँ, बल्कि मैंने वो देखा कुछ इंडियन मीडिया बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज़्यादा वो पाँव में छू रहे हैं, ये बड़ा स्टेज है, प्लान्ड है, कुछ इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो ऐसे भी होता है, लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि आगे से मोदी साहब भी पाँव को छूते हैं, तो ये व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? और कई लोगों का कहना ये है कि मोदी साहब जो हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बना रहे हैं, उनकी ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही हैं और वो जैसे होता है ना बापू टाइप स्टाइल जैसे गांधी साहब का था, वो बनने जा रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स, उनके ये फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले आपको बता दूं, मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे मेरा अब ये वचन नहीं रहा, मेरा वाक्य नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल हो गया, वायरल हो गया ये वीडियो। मैंने भी ट्वीट किया था। अभी चीमा साहब, जो बाइडेन कहता मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ये जो पापुआ न्यू गिनी वाले हैं जेम्स साहब, ये पैर छू रहे थे, ये भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा मोदी इज द बॉस, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट करवाया होगा। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही कि ही इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशंस के जो 14 मतलब हेड ऑफ स्टेट मिले थे, कहते थे कि आप हमारी बात रखेंगे, आप हमें G20 या वर्ल्ड फोरम में रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया था। तो जो ये ऑर्केस्ट्रेशन का जिसको भूत चढ़ा है, वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, मेंटल बैंक्रप्सी। तो उनको इलाज कराना चाहिए चीमा साहब। उनके लिए इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में यहाँ मुफ्त मिलता है हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अस्पताल है हमारे और दवाइयाँ भी सबसे सस्ती है। तो जितना जल्दी इलाज कराए उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आई मीन दैट इज द गुड विशेज आई हैव फॉर देम। अब आपकी दूसरा स्टेटमेंट की बात देखिए चीमा साहब, अगर आप पैसिफिक को देखें, दो चीजें यहाँ देखें। पर एक बार बताऊं, आपके शो पे आके मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपके सवाल अच्छे होते हैं, मतलब विच गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स। चीमा साहब देखिए, अब ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल सॉलमन आइलैंड की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 में सॉलमन आइलैंड ने बड़ा रोल निभाया था, राइट। रात गई बात गई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, कोई इनको पूछ नहीं रहा। जब इनको दवाई चाहिए थी हमने पहुंचाई, जब इनको वैक्सीन चाहिए था हमने दिया, नेवी इनको गार्ड करे हमने दिया, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट हमने दिया, सैटेलाइट इमेजरी हमने दी, नेवी से प्रोटेक्शन हमने दी, स्कूल हमने खुलवाए, बैंकिंग सिस्टम हमने एक्सटेंड किया, यूपी एक्सटेंड करने की बात हम कर रहे हैं, राइट। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसकी बात हम करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो हमने इनको दिया, हमारा कोई एरिया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने उनको दिया और डेट ट्रैप नहीं किया, क्रेडिट लाइंस दी। एक होता कि भाई तुम मुझे 20% पे पैसा ले ले, मुझे पता आप दे ही नहीं पाओगे, तो मतलब फिर तो मेरी नजर कहीं और है। हमने उनको ये चीजें दी, उनको अनेबल किया, उनके लोगों को ट्रेन किया, उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लिया। आज आप देखिए, जब कोविड में वैक्सीनों की मारा मारी थी, हमने इन लोगों को वैक्सीन दिए। देखिए आइलैंड वालों को कोई नहीं पूछ रहा था, भाई ये पैसिफिक की छोटी मोटी कंट्री है, कौन पूछ रहा है। भाई मैं आपको बता दूं, पापुआ न्यू गिनी में थर्ड हाईएस्ट क्राइम रेट है। 700 से 800 लैंग्वेजें बोली जाती हैं, इज द थर्ड हाईएस्ट क्राइम रेट इन द वर्ल्ड। ऐसे वेरी डाइवर्स कंट्री, बट ये बहुत स्ट्रेटेजिक कंट्री है। एक तो ये बात है, इट इज ह्यूमैनिटेरियन रीच आउट, ग्लोबल साउथ की बात उन्होंने की, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को उन्होंने एंडोर्स किया, सब आए मोदी जी के कहने। जबकि सोलमन आइलैंड्स में चाइना की इन्वेस्टमेंट थी, आपको याद होगा 8 महीने पहले पापुआ न्यू गिनी ने चाइना की इन्वेस्टमेंट को मना कर दिया, कहता भाई साहब हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हमारे, आपने देखा स्वागत हो रहा, मोदी जी के पैर छू रहे। पैर छूना चीमा साहब हिंदू सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में इज्जत देना होता है। इट इज नॉट सुप्रीमेसी, इट इज नॉट कि हम आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं।
एज ए एल्डर यू आर गिविंग रेस्पेक्ट। हम भी अपने बड़े बूढ़ों के पैर छूते हैं, हम भी कोई ऐसा मोदी जी से व्यक्ति मिलते हम भी पैर छुएंगे। ये इज्जत देने वाली बात है। इसमें इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सुप्रीमेसी या झुकना या कुछ, ये आप इस चीजों को मिक्स ना करें। दैट इज नॉट सुप्रीमेसी, इट इज मेयर साइन ऑफ रेस्पेक्ट। जैसे हम नमस्ते करते हैं, साइन ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक उसी तरह ही है। तो अब ये जो चीज जहां वहां समिट हुई, तो उनकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके कहा, तो उन्होंने उनमें से एक आइलैंड नेशन ने ये भी कहा जी आपसे हमारी उम्मीद है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो लोग हमें भूल गए, हमें तो कोई पहचानता ही नहीं, राइट। अब जो बाइडेन साहब को वहां जाना था, उन्होंने तो कैंसिल कर दिया, यार छोड़ो यार, टाइम वाइम नहीं है, मैं निकल जाता हूँ, मेरे पास वो डेट क्राइसिस है वहां पे। 31.7 ट्रिलियन पहुंच गया डेट सीलिंग, इट हैज क्रॉस्ड बाय ऑलरेडी अ लॉट। तो इस परिस्थिति में हम गए वहां, हमने अपना काम किया। दूसरी चीज आपको बता दूं स्ट्रेटेजिक, देखिए स्ट्रेट ऑफ मलाकास जो हमें पता, मलाका वो तो पता है, स्ट्रेट ऑफ मलाका इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोमिनेशन ऑफ ट्रेड ऑन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से 60% वर्ल्ड का ट्रेड निकलता है, ये भी आपको पता है। इंडियन ओशन के नीचे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल वेल्थ है, ये भी आपको पता है। अब जो स्ट्रेट ऑफ मलाकास है, अगर चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स है। अब चांगी और ऊपर सबांग, इंडोनेशिया का वर्ड सबांग, नीचे चांगी, वी आर डोमिनेटिंग स्ट्रेट ऑफ मलाकास टुडे। बट चीमा साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके अलावा देयर मोर 2 स्टेट्स। एक है इसका नाम है सादरा, और एक है लंपोक। देयर 2 स्टेट्स देयर। ये क्या है, ये जो सारदा और लंपोक है, दे आर नॉट गुड फॉर द मूवमेंट ऑफ शिप। शिप वहां से नहीं निकल सकता, कंटेनर जहाज वहां से नहीं निकल सकता, वहां मिलिट्री वेसल्स, सबमरीन्स एंड मिलिट्री शिप्स के पास, कंटेनर शिप को बड़ी जगह चाहिए होती है। हम पापुआ न्यू गिनी से कहीं ना कहीं पोर्ट ले रहे हैं, जिसकी ऑलमोस्ट बातचीत सेट है हमारी। तो ये पोर्ट लेते ही वी कैन डोमिनेट लंपोक एंड Sarda Straits, and we are already dominating Malacca. So push comes to shove, we can block Malacca for cargo and military mode. We can block Sarda, we can break Lombok. So we are completely dominating Indian Ocean. तो पापुआ न्यू गिनी इसके लिए भी हमारे लिए स्ट्रेटेजिक बनता है। It is very important for us also. So there is economic initiative, there is a humanitarian initiative, and there is a military initiative as well, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये शायद आपको कोई बताएगा नहीं, काफी चीजों में नहीं होगा। और हमारे यहाँ कुछ अब क्या बताऊँ, छोटी कुछ एनालिस्ट जोरासिक एरा के हैं, तो वो शायद 50 साल पीछे रहते हैं। तो अच्छा सुमित भाई, ये भी बताइएगा कि मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सी बाय ट्रेन, इसका क्या मतलब है? व्हाई इज, किन्होंने उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सी इट बाय ट्रेन, जी बता ट्रेन में देखें। उसकी क्या वजह, लॉजिक क्या है? ट्रेन क्या इंडिया का जो ट्रेन नेटवर्क इम्पोर्टेंट है, या वो चाह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो स्टार्टेड फ्रॉम वन साइड? व्हाट इज द लॉजिक, या के इसमें क्या है इसमें? बेहतरीन सवाल पूछा आपने चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताता हूँ, हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पहाड़ भी है, जहाँ झरना भी है, जहाँ समंदर भी है, जहाँ रेगिस्तान भी है, और जहाँ फॉरेस्ट भी है, जहाँ नेशनल पार्क भी, जहाँ सब है। ऑल वेराइटीज ऑफ टूरिज्म आर अवेलेबल। दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, और उससे भी महंगी महंगी ट्रेनें जो हैं हमारे यहाँ चलती है, जिसकी टिकट 10-12 लाख की भी होती है महीने की। वहाँ पूरा आपको राजस्थान वाजस्थान, ये सब राजवाड़ा, रेगिस्तान, ये सब घुमाते हैं। द मोस्ट पैलेशियल ट्रेन्स इन द वर्ल्ड आर रन इन इंडिया। 5 ट्रेनें ऐसी हैं, या 6 हो गई है अब, और आपकी अगर आज बोलेंगे तो आपको अगले साल की बुकिंग मिलेगी। लिमिटेड कैपेसिटी होती है। मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन्स आर रन इन इंडिया। हमारी वंदे भारत जो ट्रेन है, उसको मैं मिनी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। इतनी कॉस्ट पे ये ट्रेन बनाना इज अ मार्वल, इट इज मच अहेड देन यूरो रेल। फिर आपको कश्मीर में बर्फ देखनी हो, वो आपको बिगेस्ट रेलवे ब्रिज देखना हो इन द वर्ल्ड, यू गो टू कश्मीर। आपको रेगिस्तान देखना, यू गो टू राजस्थान ऑन पैलेस ऑन व्हील। यू वांट टू फील रॉयल्टी, यू वांट टू फील लाइक पैम्पर्ड एज अ प्रिंस, यू टेक पैलेस ऑन व्हील्स और सम अदर ट्रेन। आपको राजाजी नेशनल पार्क देखनी है, आपको रणथंभौर देखना, तो उसके लिए आप एक और ट्रेन लें। आपको गोवा, बॉम्बे से गोवा जो जाती है, कोंकण रेलवे जाता है, पूरा समंदर आपके एक साइड में, पूरा समंदर एक साइड में, और पहाड़ियां उनमें से जाती हुई ट्रेन जानी है। आपको चेन्नई के पहाड़ देखने, तो आप चेन्नई की ट्रेन में बैठिए। आपको कन्याकुमारी देखनी, वहां देखिए। रान ऑफ कच्छ देखना, वहां जाइए। आपको नॉर्थ ईस्ट देखना है, सिक्किम देखना, मिजोरम देखना है, वहां ट्रेन में बैठिए। आप कालका से शिमला जाइए, कहीं आई थिंक 70-72, इफ माई मेमोरी वर्क्स, अब तो काफी टाइम हो गया, 70-72 टन ले आती है, और एक छोटी ट्रेन चलती है, इसमें काफी पिक्चरों की शूटिंग आपने बॉलीवुड में देखा होगा, वो ट्रेन दिखती है।
तो अगर भारत को देखना, भारत को फील करना, जहाज तो चीमा साहब अब साइबेरिया के ऊपर उठे या शाहजहांपुर के ऊपर, जहाज तो सेम ही लगता ना, आसमान तो सेम है। पर अगर आपको वैरायटी देखनी, आपको ह्यूमैनिटी देखनी, आपको सिविलाइजेशन देखना, आपको इथॉस देखना, आपको सभ्यता देखनी, आपको डाइवर्सिटी देखनी है, यू हैव टू गेट इन अ ट्रेन दैट टेक्स यू नियरेस्ट टू द रियलिटी. And we have the luxury trains, we have the budget trains, we have Vande Bharat, we have all kinds and types of trains as per your suiting pocket. That is what the Australian Prime Minister meant. इतनी वैरायटी, इतनी ऑप्शन और इतनी रॉयल्टी. दुनिया में कहीं नहीं, सस्ती से सस्ती ट्रेन हमारे यहाँ, महंगी से महंगी ट्रेन. दुनिया की सबसे सस्ती ट्रेन भी हम चलाते, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन भी हम चलाते. और भारतीय रेलवे सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इज इन द होल वर्ल्ड, चीमा साहब. और वही नहीं, इट कंज्यूम्स 2% ऑफ नेशनल पावर, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द वर्ल्ड, राइट. Now we are 99% electrified. हमने सारे रूट्स कर दिए हैं. We have bio toilets. We have upgraded the railway. और अब रेलवे स्टेशंस पे we are making those what you call experience zones. और रेलवे, इंडियन रेलवे is the only one of the richest companies in the world, क्योंकि जितने लैंड बैंक्स रेलवे के पास है उतने किसी के पास नहीं है. तो अगर भारत की सभ्यता, भारत की महानता, भारत के वर्चस्व को देखना, आप रेल देखिए. यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू सी. आपको नेशनल पार्क देखनी, बाहर देखनी है, झरना देखना, समुद्र देखना, मंदिर देखना, क्या देखना, जो देखना, जिस कीमत में देखता है, जितना आपका बजट अलाउ करता, आप देखिए. और मैं आपको ये भी बता दूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जो है हमारे यहाँ शुरू होता है, जो यहाँ वाराणसी से जाके बांग्लादेश होते हुए वापस आता है. दैट इज द बिगेस्ट रिवर क्रूज इन द वर्ल्ड, जो पीछे हमने फ्लैग किया था. तो चीमा साहब, ये है, ये सभ्यता की बातें हैं, ये धरोहर की बातें, ये संस्कृति की बातें. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हेरिटेज एंड प्रेस्टीज. जी बिल्कुल ठीक है. सुमित भाई, ये बताइए कि बहुत सारे लोग भारत में क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि, और मैंने कोई ट्वीट्स देखी हैं कि जो जिस स्टेडियम में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और ऑस्ट्रेलियन पीएम ने खिताब किया है वो आधे से ज़्यादा तो खाली है. तो क्या इनको छोटा स्टेडियम चुन लेना चाहिए था कि, या क्या आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर डियास्पोरा इतना नहीं था इस जगह पे, सिडनी में, या इर्द गिर्द से लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, या क्या ये व्हाट इज़ द लॉजिक दिस? क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो आई सॉ ट्वीट्स, तो मैं वो देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो जाहिर बात है लोगों को सब्सक्राइब फॉलो करते हैं. तो ये भी बात चल रही थी कि स्टेडियम नहीं भर पाए जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में भर पाए या और बहुत सारी जगहों में. तो इसकी क्या वजह है? वहाँ पे डियास्पोरा कम है या के लोग आए नहीं हैं? ये व्हाट्स लॉजिक? अब चीमा साहब, मैं दो चीजों पे, अब फिर आपने एक बेहतरीन सवाल पूछा. हमेशा पूछते हैं, आई लाइक यू फॉर दैट. देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात आपको याद हो, मतलब कई सारे शो पे ना हमें सवाल ही नहीं पूछे जाते हैं. हमें तो लगता है कि हम रिपोर्टर हैं, हम न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं. तो यहाँ आके लगता नहीं यार, इंटरव्यू चल रहा, रिपोर्ट नहीं चल रहा, मैं समाचार नहीं बता रहा. चलिए, अच्छी बात है, इट्स अ गुड चेंज फॉर मी. अब चीमन साहब, क्या होता है, देखिए आपको याद होगा जब ऑटोग्राफ देने वाली बात हुई तो ऑस्ट्रेलियन पीएम बोले, भाई मेरे पास तो इतनी रिक्वेस्टें आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनको रखूं कहाँ. मेरे यहाँ जो स्टेडियम उससे ज्यादा तो रिक्वेस्टें आ रही है. तभी बाइडेन साहब बोले, भाई आप हमें से ऑटोग्राफ दीजिए. आज उन्होंने बोला, मैंने बड़ी बड़ी रैलियां देखी है, पर इतना बड़ा किसी पॉप स्टार वगैरह का नाम भी लिया, मैं नाम भूल गया क्योंकि मेरे को गोरों के नाम थोड़ा कम याद रहते हैं. कह रहा उसका नाम, उसमें भी इतनी क्राउड थे. तभी बोला, मोदी जी यू आर द बॉस. उसी संदर्भ में बोला क्राउड को देख के. मैंने चीमा सा वीडियो देखे, पूरा स्टेडियम भरा, पूरा डायस्पोरा मोदी मोदी हो रहा था. अब हमारे यहाँ कुछ मित्र ऐसे शायद जिनको पॉलिटिकल मायोपिया हो और सिलेक्टिव एमनेशिया हो. देखिए, पॉलिटिकल मायोपिया का इलाज कैटरेक्ट ऑपरेशन से भी नहीं होता, चश्मा लगा के भी नहीं होता. और जो सिलेक्टिव एमनेशिया है, ये अल्जाइमर से भी खतरनाक है, क्योंकि अल्जाइमर से एक बार आए तो चलते. ये जो सिलेक्टिव एमनेशिया, ये कभी आता जाता, जब पॉलिटिकल कन्वीनियंस होती है आता है जाता. तो इसका इलाज मेडिकल साइंस में भी नहीं है, ना पॉलिटिकल मायोपिया का. जहां तक मैंने वीडियो देखे, जहां तक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का मैं स्पीच सुना, जहां तक मैंने चीजें देखी, इट वाज अ सुपर मेगाइट एंड इट वाज जैम पैक्ड. उन्होंने खुद ही जापान में कहा, यार इतनी तो जगह ही नहीं हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में इतने लोग आ रहे हैं. तो इसका, अब वो खुद कह रहे हैं, यार मैंने आज से इतनी बड़ी रैली नहीं देखी, इससे जो पॉप स्टार आया था उससे भी बड़ी है ये, मैं नाम याद नहीं उसका, वट एवर हिज नेम, उससे भी बड़ी रैली. तो चीमा साहब, ये अपने आप में कुछ दर्शाता है. हाँ, अब किसी को कुछ दिख नहीं रहा तो उसको तो भाई हमारे यहाँ जैसे आंखों का इलाज भी फ्री होता है, चश्मा आपको खुद बनवाना पड़ेगा, चश्मा फ्री नहीं देते. आंखों का इलाज भी फ्री होता है. चीमा साहब, उन सज्जनों से, उन दोस्तों से, मित्रों से हम निवेदन करते हैं कि आप जाके अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके अपनी आंखों की जांच करवाएं और थोड़े कानों वानों की भी करवाएं. अच्छा रहता. आपके उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, मैं उनका शुभ चिंतक हूँ, मेरा और कोई मतलब है, शुभ चिंतक हूँ मैं. जी बिल्कुल ठीक है. अच्छा सुमित भाई, ये बताइएगा कि ये एक अक्सर चीज़ मैंने भी देखी है ये,
कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जब विजिट करते हैं तो वो 4-4, 6-6, 3-3, 4-4 मुल्कों का इकट्ठा विजिट करते हैं। इसकी क्या लॉजिक है? इज़ ही एक्टिंग लाइक ए बिग लीडर्स जैसे बाइडेन साहब करते हैं जब वो निकलते हैं तो वो इकट्ठे ही निकलते हैं, क्योंकि वो तो खैर आते हैं अटलांटिक से, उनको तो पता चला यार हमारा तो समंदर से पार है। तो ये क्या चीज़ है? जैसे फॉर एग्जांपल पीएम मोदी जापान गए, पापा न्यू गिनी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है? तो ये इसकी इसकी क्या सिग्निफिकेंस समझते हैं और इसको आप कैसे रीड करते हैं? देखिए चीमा साहब, बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा आपने। सबसे पहली बात देखिए, अभी हमारे इलेक्शन थे, राजनीतिक व्यस्तताएं थी। व्यस्तता मतलब यू नो व्हाट आर शेड्यूल्स एंड कमिटमेंट्स एंड ऑल, ये सब थे। जब आप निकलते हो तो एक प्राइम मिनिस्टर का जब विजिट होता तो काफी बड़ा डेलीगेशन, काफी बड़ी चीजें चलती, काफी बंदोबस्त होता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी सुबह किससे मिले? 3 लोगों से मिले। पहली जो लेडी थी वो माइनिंग मैग्नेट है, उसके बाद जिंक, कॉपर, आयरन, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब की मायने हैं। और ये सिर्फ सब चीजें हमें चाहिए सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया के कुछ और बड़े बिजनेस टाइकून से मिले। तीसरे व्यक्ति जिससे मिले थे वो है, वो एक फंड के मतलब सीईओ टाइप, उसके पास $250 बिलियन का पेंशन फंड है। उनको बोला भाई आप भारत में लगाइए। अब जो पापुआ न्यू गिनी में जो पैसिफिक नेशंस इनका समिट हो रहा था, उसके डेट और टाइम तय था। अब एक तरफ से क्या ये सारी एक लाइन में आती तो सब जगह मिलते गए जाते गए, क्योंकि अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने में तो 12-14 घंटे लगते हैं ना। ये थोड़ी ना पापुआ न्यू गिनी से वापस आओ 12 घंटे, फिर 12 घंटे ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया से 12 घंटे फिर वहां जाओ। ये एक प्रक्रिया है, ये सब फिक्स शेड्यूल्स है, फिक्स प्रोग्राम है। बड़े बड़े लोग मिलते हैं मोदी जी से, उनका भी टाइम है, उनकी भी कमिटमेंट है, चीजें फिक्स्ड होती है। अब वही वाली बात है ना चीमा साहब, अब आपने मुझे आधा गिलास पानी दिया, मैं बोल रहा हूँ गिलास आधा है, मैं बोलता हूँ आधा भरा तो है, आप कहते हो आधा खाली, मैं कहता हूँ आधा भरा हुआ। ये देखने का नजरिया है। डेमोक्रेसी, लोग को हक है यहाँ कहने का, हमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए, जब ये वर्ल्ड के लोग, जब ये वर्ल्ड की लीडरशिप एंडोर्स करते, कल परसों एक यूएस का सर्वे आया, उसमें मोदी जी नंबर 1 है, वो आपने देखा, मैंने ट्वीट भी किया था। तो ये चीजें आती हैं, ये मान्यता, ये रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल पोडियम्स पे, इंटरनेशनल ये मोदी साहब फोरम्स पे। नंबर 1 कैसे आ जाते हैं हर सर्वे में? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मैनेज करवाते हैं उनकी टीमें, कि मतलब वेस्ट में हर जगह पीएम मोदी नंबर 1 आ रहे हैं लीडर। मतलब यूक्रेन की वॉर देख लें, कोई किरदार नहीं है। ताइवान में कोई किरदार नहीं है। हाँ, एक चीज़ अच्छी है जो मैं समझता हूँ अच्छी है, वैक्सीन बनाई, उसको किया, लेकिन वो तो बहुत सारे और मुल्कों ने भी की। सो ये नंबर 1 कैसे आ जाते हैं प्राइम हाँ, मिनिस्टर? मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। पहले आपने बताया यूक्रेन में कोई किरदार नहीं है, तो मुझे लगता है ज़ेलेंस्की ना जापान चाय पीने आया था। जापान में चाय अच्छी मिलती थी, वैसा मैं भी जापान जाता तो चाय पी के जरूर आता था। ज़ेलेंस्की को मैंने फोन किया, मैं भाई चाय अच्छी पीती थी, निकल ले। फ्रांस का जहाज लेके वो जापान चाय पी के आया। वो एक चाय का ब्रांड मैं बोल रहा हूँ, अगली बार आपके शो पे याद रख के आऊंगा। अब जो ताइवान में है, ताइवान में जो हमें करना हमने कर लिया। मुझे जहां तक पता चीमा साहब, मुझे कुछ लोगों ने कहा हमारा काफी नेवल एसेट साउथ चाइना सी में है, और भी हमने साउथ चाइना सी में आसियान मुल्कों के साथ एक्सरसाइज भी की थी। हमारा ताइवान में कोई रोल नहीं है। चाइना वाले ऐसे भौंक रहे थे, पागल हो रहे थे सड़कों पे। वो एक सिंघम में डायलॉग था ना, अटका माजी सटकली, वो अटका माजी सटकली हो गया था चाइना का। कोई बात नहीं, हमारा कोई किरदार नहीं। अब आपने तीसरी चीज बोली कि मोदी जी का सर्वे मैनेज कराते हैं। चीमा साहब, ये पापुआ न्यू गिनी वाला पैर छूना, ये भी मैनेज करवाया। बाइडेन का सिग्नेचर, ये भी मैनेज करवाया। ये मोदी जी इज द बॉस, ये भी मैनेज करवाया। ज़ेलेंस्की को मैंने बोला था भाई चाय पीने वहां चला जा, ठीक है। ये जो चाइना बौखला गया, सीसीपी थोड़ा हिल गया, दिमाग हिल गया, ये भी मैनेज करवाया। चीमा साहब, अगर मैनेजमेंट का डेफिनेशन भी देखेंगे, मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैनेज करने को भूल के मैनेजमेंट की फिर से डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो मतलब आपने तो ऐसा मैनेज बोला, इस मैनेजमेंट तो ये तो 19-20 आपने जो चीज बता दी, वो तो मैनिपुलेशन, मैनेजमेंट, और भी मैंने मतलब अंग्रेजी के वर्ड और हिंदी के अल्फाज कम पड़ रहे हैं। जो चीज आपने बोली, अगर ये संभव है तो फिर मैं कह रहा हूँ, फिर तो ये भी संभव है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगले साल मैं मार्स का बादशाह बनने वाला हूँ, ताजपोशी पे आप जरूर आइएगा। तो ये भी संभव है। तो अगर ये मैनेजमेंट संभव है, पूरे दुनिया को हमने मैनेज कर लिया, कोई पैर छू रहा, कोई सिग्नेचर मांग रहा, कोई ग्रेड बोल रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा आप ग्लोबल साउथ के लीडर हो। इटालियन प्राइम मिनिस्टर को भी हमने मैनेज किया, पापुआ न्यू गिनी वाले नेशंस को भी हमने कन्विंस किया, 14 अफ्रीका ये एशियन देशों को भी हमने किया। और हमारी एशियन फोरम है, हमारी इंडो पैसिफिक फोरम है,
हमारी इंडो अफ्रीकन फोरम है, हमारी तो कैरेबियंस में भी हमारी एक फोरम है, हमारा तो एक ब्राजील के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ भी एक और फोरम, हमारी तो कई सारी फोरम है चीमा साहब। अफ्रीका के साथ अलग है, कैरेबियन आइलैंड्स के साथ अलग है। कैरेबियन आइलैंड्स में हमने बहुत काम किया जिनको दुनिया भूल चुकी थी। ऐसे नहीं, पैसिफिक आइलैंड्स में, कैरेबियन में हम काम कर रहे हैं, वहाँ भी हमारा अच्छा खासा चल। देखिए हमारे इंटेंशन प्योर है, हमारे इरादे साफ है। हम चाइना की तरह किसी को डेट ट्रैप में नहीं फंसाना चाहते, किसी की जर-ज़मीन ज़ोरों पे हमारी नज़र नहीं है। लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अब देखिए पापुआ न्यू गिनी की मैं यहाँ तारीफ करना चाहूँगा। पापुआ न्यू गिनी छोटी सी कंट्री, चाइना के पैसे को ठोकर मारा, उन्होंने कहा नहीं चाहिए भाई तेरा पैसा, नहीं चाहिए। तो बड़ी बात है ये, जेम्स साहब की बड़ी बात है, उन्होंने कह दिया भाई तेरा पैसा नहीं चाहिए हमें। तो ये चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी, और ये जो मैं आपको 2 स्टेट्स की बात कर रहा था, ये कोई बात नहीं कर रहा, बट दिस इज़ आल्सो अ रियलिटी ऑफ लाइफ। देखिए आप जानते हैं ये सब ओपन मीडिया में, मैं कोई खास अंदर की बात नहीं कह रहा हूँ। आई एम ओनली टेलिंग यू व्हाट इज़ एन ओपन मीडिया, और ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। बाकी देखिए चीमा साहब, बाकी लोगों का काम है बातें करना, कुछ करना। अब वही वाली बात है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुछ लोग को बरनौल भेजना पड़ेगा, कुछ लोग को कुछ और भेजना पड़ेगा, भिजवा देंगे। बता, हमारे यहाँ दवाइयाँ बहुत बनती है, नंबर 3 बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन। दिक्कत कहाँ है? दुनिया भर में दवाई भेज दो, उनके यहाँ कुछ ज्यादा बरनौल की कंसाइनमेंट भिजवा देंगे आपकी। टेंशन कोई नहीं बिल्कुल है, ठीक है। आप नाम बता दीजिए बस। चीन में भी भिजवा दीजिए। हाँ, चीन में भिजवानी पड़ेगी साहब, चीन में भिजवानी पड़ेगी। और चीन का, बाय द वे एक चीज बोलूं आपको, नथिंग टू डू विद दिस डिस्कशन। चीन में चीमा साहब एक नई चीज मैंने देखी, 2 नई चीजें आपके अटेंशन में लाऊं। एक, देयर इज समथिंग कॉल्ड द लार्ज जनरेशन। वहाँ पे जो यूथ है, दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स द लास्ट जनरेशन। कि इसके बाद हमें बच्चे पैदा नहीं करने, हमारे पुरखों ने 19 पुश्तों ने सीसीपी को गुलाम कर ली, आगे के गुलाम पैदा नहीं करने। दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स एंड दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी चिल्ड्रन। एक ये बड़ी चीज, इसको इंटरनेशनल मीडिया छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा मुझे नहीं पता, शायद आपके चैनल से थोड़ा सही जगह पे पहुंच जाए। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, चीन के जो प्रोविंस हैं, इन्होंने वो स्पेशल फाइनेंशियल व्हीकल्स बना के, चीमा साहब, कोई कहता 10 ट्रिलियन, कोई कहता 13 ट्रिलियन, कोई कहता 20 ट्रिलियन डॉलर का डेट लिया जो बैलेंस शीटों से छुपा रखा है। और ऐसी 9 प्रोविंस है, द डेट इज फ्रॉम 12 to 15 ट्रिलियन डॉलर बाय मेकिंग स्पेशल फाइनेंशियल व्हीकल्स एट अ प्रोविंस लेवल। उनका काम ही था पैसा लेना, नहीं तो आप एक लेवल के बाद आप पैसा बोरो नहीं कर सकते। और शी जिनपिंग ने भी इसके बारे में अब पीछे अभी कहीं भाषण में बोला कि ये डेट बढ़ रहा है। तो उनको तो खास जरूरत पड़ेगी काफी चीजों की, केवल बरनौल की नहीं, और भी बहुत चीजें भेजनी पड़ेगी वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड। वक्त आने पे भेज देंगे चीमा साहब, आप तो जानते हैं आप तो सनातनी, हर एक की मदद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चैलेंज गुड हो गया। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।